हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये नया टॉपिक है और ये पूरा टॉपिक है वो ट्रिगोनोमेट्री पर डिपेंड है। ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर जो सभी फॉर्मूलास है वो आपको अच्छी तरह लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत है, ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह लर्न नहीं करोगे तो जो आने वाले मतलब 12th में जो कैलकुलस का 44 मार्क्स का जो वेटेज है उसमें बहुत ही वो प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री की जो फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला को दूसरी फॉर्मूला में जो परिवर्तन करना है, मतलब उसको चेंज करना है, वो बहुत ही स्पीडी होना चाहिए और जिस तरह जरूरत हो, जिस तरह हमारी नेसेसिटी है, उस नेसेसिटी के हिसाब से हमें उसको ट्रांसफॉर्म करने की ग्रिप होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं मालूम है तो फर्स्ट स्टेप से ही आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ट्रिगोनोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जो कैलकुलस का जो बेस है, वो फाउंडेशन है, वो ट्रिगोनोमेट्री पर है। तो मैं फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि ट्रिगोनोमेट्री ये चैप्टर की जो सारी फॉर्मूला है वो सिर्फ लर्न नहीं करना ही नहीं, आप एक बार मान लीजिए फॉर्मूला लर्न तो कर लोगे और जो भी मैं फॉर्मूला पूछूंगा उनका मान लीजिए आप आंसर भी दे पाएंगे कि ये फॉर्मूला का यही आंसर है। लेकिन अगर उसको एक फॉर्मूला से दूसरे एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन में अगर आपको ट्रांसफॉर्म करने की ग्रिप नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अभी तो बहुत वक्त है, ट्रिगोनोमेट्री पूरा एक चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए। मुझे अभी जो बेसिक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री की उनकी तो जरूरत पड़ेगी ही। दूसरा जो एडिशन फॉर्मूला है उनकी जरूरत पड़ेगी, फैक्टर्स फॉर्मूला है उनकी भी जरूरत पड़ेगी। ज्यादातर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल जो बहुत ही कहानी में ट्विस्ट लाता है, वो चैप्टर की फॉर्मूला की बहुत ही जरूरत पड़ेगी। और अफसोस की बात यह है कि जो मल्टीपल और सब मल्टीपल चैप्टर है उनका कम से कम सम उसमें दिए हैं, टेक्स्ट बुक में दिए ही नहीं है ज्यादा सर ने तो आपको ये अच्छी तरह बताया होगा कि भाई ये, क्योंकि उसको में प्रैक्टिस देना ही पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी आपको खूब दी गई होगी, लेकिन आपको फॉर्मूला अच्छी तरह याद रखना है और फॉर्मूला याद रख के उसका एप्लीकेशन बेस है आपका वो साउंड बनाना है। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट के बारे में। तो ये टाइप 7 है। लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला दी गई है उनकी प्रूफ है, लेकिन हम प्रूफ है उसको हम यहाँ पर प्रूव करने की मतलब उसको फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधा हम फॉर्मूला को याद रख लेंगे। बाद में जब हमारा यहाँ पर रेगुलर क्लास लगेंगे तब हम डेफिनेटली ये फॉर्मूला अगर आप चाहो तो मैं प्रूव करके भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो ऑनलाइन है इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि फॉर्मूला आपकी इतनी पेशेंस नहीं रहती वीडियो के सामने। तो मैं डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन बेस ही ले चलता हूँ, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से सभी सम्स आपको करना है। तो फॉर्मूला आपको अच्छी तरह लर्न कर लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा। इसका जो लिमिट है वो 1 है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 ही है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा, वैल्यू ऑफ sin थीटा, मतलब अगर आप यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 है तो आंसर मिलेगा 0।
लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू आंसर है 1। ये दोनों फॉर्मूला है, उसमें हमें कुछ यहाँ पर सरप्राइजिंग थिंग नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1, दैट इज आंसर इज 1, और डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, 1 है। तो डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो डिनोमिनेटर तो 0 होने वाला नहीं है। सेम वे sin थीटा बाई 1 है तो वहां पे डिनोमिनेटर में 1 है तो वो भी 0 होने वाला नहीं है, तो आंसर हम 0 लिख सकेंगे, मतलब sin 0 की वैल्यू ही लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप देखते हैं तो sin 0 का वैल्यू है 0, तो ये 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो वैसे ही थीटा है, थीटा टेंड्स टू 0 है, अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 प्लेस करता हूं तो ये 0/0 वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर ये 0/0 वाला एक्सप्रेशन है तो आंसर 1 कैसे आ गया? इसकी ये थियरी है, पूरा ये थ्योरम है, उसको हम प्रूव करके 1 ला सकते हैं, राइट। इसका हम थोड़ा बहुत स्टेप करके ये 1 हम प्रूव कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे सम है, मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 2 है, x² - 4 अपॉन x - 2, ये जो हमारा पहला सम था, वैसा अगर इसमें हम x इक्वल टू 2 प्लेस करते हैं तो 4 - 4 ये 0/0 वाला ही हो जाएगा ना, ये भी 0/0 वाला ही एक्सप्रेशन है। फिर भी जब उसमें हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो सिंप्लीफिकेशन में क्या हुआ, x - 2 x + 2 x - 2 कैंसिल हो गया तो बचा लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2, और उनका आंसर x = 2 अगर हम प्लेस करते हैं तो आंसर मिल जाएगा 4। तो वो 0/0 वाला ही एक्सप्रेशन था, लेकिन कुछ प्रोसेस करके हमें जैसे 4 यहाँ पर आंसर ऑब्टेन किया, वैसा ही यहाँ पर भी है। sin θ/θ वैसे तो 0/0 वाला एक्सप्रेशन है, लेकिन उनकी जब लिमिट निकालते हैं हम तो आंसर उसका 1 मिलता है, और बहुत सारे स्टेप है इसमें, और एक थियरिकल कंसेप्ट है। मैं आपको जब हमारा फिजिकल कांटेक्ट होगा तो मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा, लेकिन अभी ये ऑनलाइन में तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, टाइम भी बहुत लगेगा और समझने में इतनी आसानी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है। दूसरा फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan θ/θ इज इक्वल टू भी आंसर 1 है। ये दोनों फॉर्मूला सेम है। वैसे देख लीजिए तो tan 0 का वैल्यू 0 है और थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो ये 0/0 वाला एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन यहां पर उसको हम जब प्रूव करते हैं तो आंसर 1 मिलता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 - cos θ अपॉन θ इज इक्वल टू आंसर है 0, 1 - cos θ अपॉन θ। 6th फॉर्मूला लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 - cos θ अपॉन θ² है तो आंसर मिलेगा 1/2। बस इतनी फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। वैसे देखा जाए तो ये जो 2 फॉर्मूला है वो ज्यादातर यूज में आएगी, बाकी सब फॉर्मूला तो ठीक है, आकर बहुत कम यूज आएगा, और यूज जब आप कर लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये 2 फॉर्मूला आपको बार बार सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये 2 फॉर्मूला में आपको कौन सी बात का ख्याल रखना है? सबसे पहली बात तो sin θ है, तो अगर sin θ है तो नीचे थीटा होना चाहिए डिनोमिनेटर में, और जो यहाँ पर sin θ है तो ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। अगर sin x है तो नीचे x होना चाहिए, यहाँ sin y है तो नीचे y होना चाहिए। अच्छा, एक बात ये, दूसरी बात क्या याद रखना है, यहाँ पर जो भी हो sin θ है ना तो नीचे थीटा है, थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। मतलब जो भी डिनोमिनेटर में आता है दोनों सेम टू सेम आना चाहिए, और जो भी लास्ट में आता है वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए। sin y है तो y होना चाहिए और y टेंड्स टू 0 होना चाहिए। sin x है तो sin x/x होना चाहिए और x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, राइट। तो
छोटी सी बात है। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा सम यहाँ पर करवा आपके प्रैक्टिस देता हूँ एक्स्ट्रा सम की, और बाद में और 7 या 8 सम तो मैंने वैसे ही पीडीएफ में कैलकुलेशन करके भी दिया है। कितना समय चेक कर लेता हूँ, 9 सम है जो मैंने पीडीएफ में कैलकुलेशन करके दिया है। मान लीजिए ये जो भी यहाँ अभी जो सम करवा रहा हूँ, मतलब जो भी सम यहाँ सॉल्व करता हूँ वो एक्स्ट्रा है, तो वो पीडीएफ में भी आपको एक्स्ट्रा 9 सम मिलेंगे। 1-2 सम शायद रिपीट हो सकते हैं। और 11 से 20 जो मैंने सॉल्व नहीं किया है वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए छोड़ा है। टोटल ये 20 सम का कॉम्बो है, और यहाँ पर जो 8 to 9 सम में जो एक्स्ट्रा करवाऊंगा, तो ये जो टॉपिक है वो आज आधा ही कंप्लीट होगा, आधा टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो ये 30 सम्स कम से कम आपको इस टॉपिक में फर्स्ट पार्ट में आपको करना पड़ेगा, और नेक्स्ट टॉपिक में साइन दूसरे 30 सम आ जाएंगे। तो कम से कम 60 सम्स हम इस टॉपिक में करेंगे। 50 to 60 सम्स तो हो ही जाएंगे। टेक्स्ट बुक में कितने सम दिए मालूम है? 5 to 7 सम्स या हार्डली 10 सम्स। तो 10 सम्स में ये बात खत्म हो गई है। यहाँ मैं कम से कम 50 सम्स आपको इस टॉपिक का मैं करवाऊंगा। तो एक्स्ट्रा सम है टाइप 7 के, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 5 थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 5 थीटा। पहले मैं यहां साइन थीटा ही रखता हूं, राइट। अच्छा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, मुझे फॉर्मूला की ओर देखना है। साइन थीटा अपन थीटा ही होना चाहिए। यहाँ 5 जो थीटा का कोएफिशिएंट है वो मुझे नहीं चाहिए, तो वो कांस्टेंट है, तो उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला रेडी हो गई। ये फॉर्मूला बन जाती है साइन थीटा बाय थीटा। हमारी बात भी बन जाती है। 1 हम यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, तो 1/5 आंसर साइन थीटा और 5 थीटा। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है, जो मैंने पहले लिखा था साइन 5 थीटा अपॉन थीटा है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो ठीक है, थीटा का कोएफिशिएंट 5 है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इस जो 5 है वो हम बाहर नहीं निकाल सकते। ये 5 थीटा है, तो हमें क्या करना है? जो न्यूमरेटर में साइन थीटा है तो नीचे थीटा होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। तो न्यूमरेटर में साइन 5 थीटा है तो नीचे डिनोमिनेटर में 5 थीटा होना चाहिए। बस ये 5 तो ये तो फंक्शन का एंगल है, हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 5 थीटा है तो हमें नीचे 5 थीटा लिखना पड़ेगा। सो वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 5। न्यूमरेटर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस होगा। 5 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप 5 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब देखो साइन थीटा है तो डिनोमिनेटर में थीटा होना चाहिए। या साइन 5 थीटा है तो डिनोमिनेटर में 5 थीटा आ गया, अब तो सेम हो गया। अब क्या बचा है बाकी? अगर साइन थीटा है तो डिनोमिनेटर में थीटा होना चाहिए और थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। या साइन 5 थीटा है, डिनोमिनेटर में हमने 5 थीटा एडजस्ट कर लिए हैं, तो 5 थीटा तो आ गया, 5 थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, वो तो हो गई, क्योंकि थीटा टेंड्स टू 0 है। तो अगर दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 थीटा आल्सो टेंड्स टू 0। दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 थीटा इंटू 0/5, तो 0 इंटू 5 तो 0 ही होगा। तो आप देख सकते हैं ये भी 1 हो जाएगा। तो साइन 5 थीटा अपॉन 5 थीटा और 5 थीटा टेंड्स टू 0, ये एक्सप्रेशन देना जरूरी है। अगर ये आप कंक्लूज मतलब ये रीजन नहीं देंगे तो आंसर आ जाएंगे लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे। 5 इंटू 1। तीसरे वाला सम, लिमिट
थीटा टेंड्स टू 0, साइन 7 थीटा अपॉन 2 थीटा। अब क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि साइन 7 थीटा है तो नीचे 7 थीटा चाहिए, लेकिन ये 2 थीटा है। कोई बात नहीं, 1/2 हम पहले तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, थीटा यहां पर बचते हैं। अब हम एडजस्ट कर सकेंगे, ऊपर साइन 7 थीटा है तो डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 7 से डिवाइड किया 7 और 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7/2 हो गया। अब ये हो गया एक्सप्रेशन, साइन 7 थीटा है तो यहाँ 7 थीटा आ गया। जैसे यहाँ साइन थीटा है तो नीचे थीटा होना चाहिए और थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ साइन 7 थीटा है तो नीचे 7 थीटा होना चाहिए, है ही यहाँ पर क्योंकि हमने एडजस्ट कर दिया है, तो ये हो जाएगा 1। और रीजन, if theta tends to 0 then 7 theta tends to also 0, that is why 7/2 is the answer। अच्छा, अब ये जो साइन है उसमें अगर tan वाला सम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों की फॉर्मूला सेम है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan 5 थीटा अपॉन 3 थीटा। मुझे क्या चाहिए? tan थीटा है तो नीचे थीटा होना चाहिए, तो यहाँ tan 5 थीटा है तो नीचे 5 थीटा होना चाहिए, तो ये 3 तो नहीं चाहिए ना, तो इनको बाहर निकाल लो, कोई बात नहीं। जो चाहिए वही रखना, नहीं चाहिए उसको निकाल देना। अब tan 5 थीटा, अब थीटा अकेला रह गया, चाहिए क्या हमें? 5 थीटा, 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो ये सेट होगा 5/3। ये tan 5 थीटा अपन 5 थीटा, यहाँ tan थीटा है तो नीचे थीटा होना चाहिए और थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। हमें क्या है? न्यूमरेटर में ही देखना है। यहाँ 5 थीटा है तो यहाँ 5 थीटा, यहाँ से 5 कहीं नहीं जाएगा, समझ सकता हूँ ना? ये 5 थीटा है तो नीचे 5 थीटा लाना ही पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन रीजन देना मत भूलना, थीटा टेंड्स टू 0 तो 5 थीटा टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5/3। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, मतलब हम x भी ले सकते हैं, थीटा नहीं, x y कोई भी ले सकते हैं। साइन x टेंड्स टू 0, साइन 7x अपॉन साइन 5x। जब x लेते हैं तो x टेंड्स टू 0, मतलब ये वेरिएबल हमने चेंज कर दिया, कुछ नहीं किया। अब क्या है मेरे पास? जो सम दिए हैं उसमें अभी डिनोमिनेटर में साइन 7x है तो नीचे 7x होना चाहिए। यहाँ पर देखो, ये डिनोमिनेटर में साइन थीटा है ना, तो नीचे थीटा होना चाहिए, तो साइन 7x है तो नीचे 7x होना चाहिए डिनोमिनेटर में, राइट? तो मुझे इस हिसाब से सम को एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले मैं क्या करता हूँ, दो अलग अलग हिस्सों में ये सम बांट देता हूँ और दोनों को x से डिवाइड करता हूँ। न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड किया। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सेम जो भी x से डिवाइड तो कर ही सकता हूं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सेट करना है, एडजस्ट करना है, एंगल एडजस्ट करना है। यहाँ 7x है तो मुझे यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ साइन थीटा है तो नीचे थीटा होना चाहिए, यहाँ साइन 7x है तो नीचे 7x होना चाहिए। अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ साइन 5x है तो नीचे 5x होना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर क्या हुआ? दो अलग अलग हिस्सों में दो सम हो गए। एक न्यूमरेटर वाला सम पूरा हो गया, साइन थीटा बाई थीटा जैसा फॉर्मेशन, और एक डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा बाई थीटा जैसा ही फॉर्मेशन डिनोमिनेटर में भी हो गया।
7 into 1 है sin थीटा बाई थीटा मतलब sin x 7x अपन 7x। नीचे भी ऐसे ही हो गया 5 into 1 ये sin 5x अपन 5x। दो रीजन की जरूरत होगी कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो 7x टेंड्स टू 0 ही होगा और x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पर 5x है तो 5x भी 0 से 5x टेंड्स टू भी 0 है तो 7/5 is the final answer। Limit x tends to 0 sin 5x plus sin x upon sin 2x plus sin 3x। अब मुझे क्या करना है sin 5x plus sin x sin 2x plus sin 3x। There are 4 terms, 2 terms in numerator and 2 terms in denominator। पहले तो मैं क्या करूंगा सभी टर्म को x से डिवाइड कर दूंगा और सेपरेटली लिमिट भी दे दूंगा एक साथ दो काम। sin 5x डिवाइड बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। लिमिट का हम सभी टर्म्स को दे सकते हैं कॉस्ट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन x। वैसे मैंने कुछ सम में बदलाव नहीं किया क्वेश्चन तो वही रखा है लेकिन न्यूमरेटर में भी दोनों टर्म को x से डिवाइड किया डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म को x से डिवाइड किया तो क्वेश्चन तो वही रहेगा। अब जो अलग अलग 4 सम बन गए हैं सभी को मैं हैंडल कर लूंगा। यहाँ पर sin थीटा मतलब 5x है तो यहाँ 5 होना चाहिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक सम हो गया। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है वो तो नेचुरली sin x by x आ गया तो यहाँ तो कोई एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा। यहाँ sin 2x है यहाँ sin थीटा है तो नीचे थीटा होना चाहिए यहाँ 2x है तो नीचे 2x होना चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ sin 3x है तो नीचे 3x होना चाहिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं 5 into 1 हो जाएगा ये तो +1 हो ही जाएगा क्योंकि ये तो बेसिक फॉर्मूला है x है तो नीचे x है और x टेंड्स टू 0 है। यहाँ पर 2 into 1 हो जाएगा यहाँ पर 3 into 1 हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या बताना है हमें एक कंडीशन फुलफिल कर देना है। कौन सी कंडीशन कि अगर sin थीटा है तो थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए ना तो sin 5x है तो 5x टेंड्स टू 0 होना चाहिए ना वो है कैसे वो लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं लेकिन ये पेपर चेक करने वाले हमारे दिल की बात नहीं सुनते हमें लिख कर देना पड़ता है बराबर। वो हमारे दिल में हमारे मन में नहीं जानते वो तो क्या लिखा है वही पढ़ते हैं वही देखते हैं। तो x टेंड्स टू 0 कई स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो 5x टेंड्स टू 0 होता ही है ना इसमें क्या लिखना। लेकिन ये आप जानते हैं अपने मन की बात है लेकिन ये मन की बात भी रेडियो पर जाके बतानी पड़ती है ना वैसे तो कैसे हम मन की बात जान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा x टेंड्स टू 0 तो 5x टेंड्स टू 0 हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करो x टेंड्स टू 0 है यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 3x है x टेंड्स टू 0 है अगर तो 3x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये सभी बातें हमें लिखनी पड़ती है। 5 + 1 6 हो जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा तो 6/5 is the answer। Seventh, limit x tends to 0 cos 7x minus cos x upon x square। जैसे यहां मैंने सभी टर्म को x से डिवाइड कर दिया क्योंकि मेरे पास sin थीटा अपॉन थीटा की फॉर्मूला थी लेकिन cos थीटा अपॉन थीटा की कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है तो मुझे यहाँ जो फैक्टर फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का एंट्री हो गया फैक्टर फॉर्मूला की एंट्री हो गई। फैक्टर फॉर्मूला जानते हैं फैक्टर फॉर्मूला क्या है cos c minus cos d
साइन c प्लस b बाई 2 इंटू साइन c माइनस b बाई 2। याद है ये फॉर्मूला? ये जो cos c माइनस cos d, दिस इज द डिफरेंस। cos c डिफरेंस है, उसको आपको, ये दो फंक्शन का डिफरेंस है, डिफरेंस को आपको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में। अगर आपको डिफरेंस से या एडिशन से प्रोडक्ट में जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। एक बार c प्लस d लेना, मतलब वन टाइम एडिशन, वन टाइम सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड बाय 2, बस सिंपल यही तो करना है। तो आप जो ये डिफरेंस है दो फंक्शन का, उसका कन्वर्ट कर पाएंगे प्रोडक्ट में, और यही हमारी नेसेसिटी है। cos माइनस cos, तो फॉर्मूला cos c माइनस cos d टाइप हो गया। cos c cos d, ये c है और d है, तो -2 sin c प्लस d 7x, वन टाइम एडिशन, डिवाइड बाय 2 इंटू साइन c माइनस d 7x माइनस x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर तो है, तो लिखना पड़ेगा। -2 को बाहर निकाल लीजिए क्योंकि आपको चाहिए नहीं, x टेंड्स टू 0। साइन 7x प्लस 8x मतलब साइन 8x डिवाइड बाय 2 साइन 7x माइनस x 6x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर। तो -2 लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर आप क्या कर पाओगे? 4x हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा, और यहां पर साइन 3x हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो यही होगा। अब मेरे पास x स्क्वायर है और ये मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन है, तो मैं दोनों को सेपरेटली लिमिट देकर x को स्प्लिट कर दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर को, तो साइन 3x अपॉन x, x इंटू x, वैसे तो मैंने x स्क्वायर ही लिखा है। तो ये दो अलग अलग सम हो गए हैं। अब क्या मुझे सेट करना पड़ेगा? यहाँ पर 4x है ना, साइन 4x, तो नीचे क्या चाहिए? फिर से यहाँ साइन थीटा है तो नीचे थीटा चाहिए, तो यहाँ साइन 4x है तो नीचे 4x होना चाहिए ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात पूरी हो गई। यहाँ साइन 3x है तो नीचे 3x होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। अब क्या बचेगा? 4 2 8, 8 3 24 -24, और ये हो जाएगा 1। साइन थीटा अपन थीटा वाला एक्सप्रेशन हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। रीजन तो हमारे पास है ही, x टेंड्स टू 0 implies that 4x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 implies that 3x टेंड्स टू 0। ये रीजन मत भूलना, रीजन तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये हो गए cos माइनस cos वाली फॉर्मूला का सम। साइन और cos में ये अंतर है। लिमिट x टेंड्स टू 1, साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। एक्चुअली तो क्या है? साइन थीटा, अगर साइन थीटा है तो नीचे थीटा होना चाहिए। यहाँ साइन x माइनस 1 मतलब साइन x माइनस 1 है तो नीचे x माइनस 1 है, तो डायरेक्ट में 1 लिख ही पाऊंगा, डायरेक्ट हो गया। रीजन देना पड़ेगा क्योंकि जो भी यहाँ x माइनस 1 है वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए ना। यहाँ नीचे थीटा है तो थीटा टेंड्स टू 0 है, तो x माइनस 1 टेंड्स टू 0 होना चाहिए, एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिया गया है x टेंड्स टू 1, तो x माइनस 1 क्या होगा? टेंड्स टू 0, 1। अगर हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड तो x माइनस 1 टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। लेकिन ये एक स्टेप में, वैसे तो स्टेपलेस हो गया है सम, तो ये तो मजा नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ी लंबी मेथड से ये सम सॉल्व करता हूं। कैसे सॉल्व होता है? सेकंड मेथड, ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सम खींचकर लंबा बनाना है तो मैं बना सकता हूं। कैसे? वैसे तो क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1, साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है।
अब मैं क्या करूंगा, x माइनस वन इज इक्वल टू वाई एज्यूम कर लेता हूं। लेट x माइनस वन इज इक्वल टू वाई, देन क्या होगा, इफ x टेंड्स टू वन, देन अगर हम x इज इक्वल टू वन यहां पर प्लेस करेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो वी कैन से इफ x टेंड्स टू वन देन y टेंड्स टू जीरो, तो नया लिमिट हो गया वन माइनस वन। अब जो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू वन sin x माइनस वन अपॉन x माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, मतलब y टेंड्स टू जीरो, क्योंकि नया लिमिट आ गया। अब sin y अपॉन y, sin y अपॉन y, y टेंड्स टू जीरो, एग्जैक्टली ये फॉर्मूला sin थीटा अपॉन थीटा वाला आ गया, तो ये वन लिख सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हमें क्या करना है कि जो इस फॉर्मूला इस टाइप है उसको आगे बढ़ाना है। टाइप 7 को हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ी अलग मेथड से। ये जो ट्रिगोनोमेट्री का तो हम बहुत ही यूज करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ट्रिगोनोमेट्री पर ही डिपेंड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा कि अगर साइन स्क्वायर है, साइन क्यूब है, एंगल का हाफ है, एंगल इज डिवाइडेड बाय 3 है, तो कैसे उसकी लिमिट फाइंड करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।